नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। जैसे जैसे राजनीति सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं, वैसे वैसे नेताओं की रैलियां भी तेज़ होती जा रही हैं। जी हां, आपको बताएंगे आज राजस्थान चुनाव के विषय में। राजस्थान चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। तमाम पार्टियां अपने अपनी रैलियां का रुख कर रहे हैं। किस तरीके के साथ में जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, वो भी हम चर्चा करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूर कीमती राय ज़रूर रखें, ताकि विश्लेषणकर्ताओं को भी इसके विषय में आपकी जो है राय पता चल सके। आज हमारे साथ में मौजूद है अमीषा यादव। राजस्थान की राजनीति के विषय में चर्चा करेंगे। बीजेपी सरकार आएगी सत्ता में या फिर राजस्थान में गहलोत सरकार फिर से रिपीट करेगी। अमीषा, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो लगातार रैलियां चल रही हैं। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 10वीं बार राजस्थान में आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरे का जो दौर है वो निरंतर जारी है। देखिए, इस साल में जनवरी से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री राजस्थान में 10 बार आ चुके हैं। अभी 25 सितंबर को जिस तरीके से जयपुर के दादिया में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, वहां से जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है एक चुनावी मंत्र दिया, इसके साथ साथ जिस तरीके से बीजेपी महिला आरक्षण बिल को लेकर आई, 33% जो आरक्षण महिलाओं को राज्यसभा के अंदर और जितनी भी विधानसभाएं उनके अंदर दिलवाया गया है, उसके बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने में जिस तरीके से अग्रणी भूमिका निभा रही है बीजेपी, दादिया के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को पूरे उस दौरे को लेकर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहीं आज जो प्रधानमंत्री का जो जोधपुर का दौरा है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहां पर भी महिलाओं को पूरी भागीदारी दी गई है, महिलाओं को पूरा जिम्मा सौंपा गया है। इस दौरे को लेकर 70 महिलाओं के हाथ में एक कमान सौंपी गई है। तो प्रधानमंत्री इसके जरिए ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए जो हम आरक्षण बिल लेकर आए हैं, उसको हम पूरा सिर्फ कथनी या करनी में हमारे अंतर नहीं है, कथनी करनी हमारी बराबर है। जो हमने कहा, जो हमने किया, वो हम जमीन पर धरातल पर उतार भी रहे हैं और महिलाओं की भागीदारी भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखना होगा, जब टिकट बंटवारा किया जाएगा, प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट आएगी, तो उनमें भाजपा किस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी, कितनी महिलाओं को जो है टिकट दी जाएगी, ये भी एक तरीके से देखने वाली बात होगी। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से योजनाएं लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं के दम पर अशोक गहलोत अब की बार अपनी सरकार रिपीट करने का दावा करें। जिस तरीके से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इंदिरा रसोई योजना और 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना, जिस तरीके की जो तमाम योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं लाभार्थियों का जो एक तरीके से वोट कह लीजिए, वो अशोक गहलोत के फेवर में दिखाई दे रहा है। तो अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसको वोट देती है और किसकी सरकार यहाँ पर बनाती है। चलिए, सबसे पहले हम राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके विषय में बातचीत करेंगे। कांग्रेस में अशोक गहलोत के द्वारा जो भी योजनाएं दी गई, तो विपक्ष का कहना है ये रेबड़ियां बांटने का कार्य किया गया। अब चुनाव नज़दीक है, तो ये जो योजनाएं हैं वो आम जनता को दी जा रही है, और जैसे ही चुनाव में आचार संहिता लगेगी, इन योजनाओं पर जो है बंद हो जाएंगी योजनाएं। क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए, जन आक्रोश यात्रा जिस तरीके से भाजपा ने निकाली थी, उसके अंदर पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, और जो ये मुफ्त की जो योजनाएं या फिर कह लीजिए एक तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो अशोक गहलोत सरकार दे रही है, इनको कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था कि ये योजनाएं ऐसी है जो सिर्फ, क्योंकि पिछले देखिए 5 साल में सरकार ने क्या किया है, वो चुनाव आते हैं उस टाइम पर इस तरीके की योजनाएं लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस पर आक्रामक रुख है। प्रधानमंत्री मोदी की जो अभी चित्तौड़गढ़ के अंदर जो सभा हुई थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत सरकार पर यह कहकर निशाना साधा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान ये बात कही थी कि बाकी सभी जो जिन राज्यों में चुनाव है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, वहाँ पर हमारी सरकार बन रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो मुकाबला है वो टक्कर का है। फिर उसके बाद अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है राजस्थान के अंदर, तो वो कहीं उनको डर है कि कहीं योजनाएं बंद ना कर दे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब खुद कांग्रेस के लोग या फिर मुख्यमंत्री खुद ये मानकर बैठे हैं कि हम हारने वाले हैं, तो मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि योजनाएं बंद नहीं करेंगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि भाजपा सरकार आने के बाद ये योजनाएं बंद होती है, क्योंकि ईआरसीपी का जिस तरीके से हमने देखा, वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो इस ईआरसीपी को लेकर जिस तरीके से कार्य हो रहे थे, कांग्रेस सरकार आई, फिर वहां पर वो बंद हो गया। अभी ईआरसीपी की जो परियोजना है वो अटकी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये तो देखने वाली बात होगी सरकार बनने के बाद की योजनाएं लागू रहती है या फिर बंद हो जाती है। चलिए, बात करें अगर वसुंधरा राजे की पूर्व सीएम थी पीछे, लेकिन इस बार जो है फ्रंट फुट पर नहीं आई, बैक फुट पर चल रही है। अभी कुछ ही दिन हुए वो रैलियों को संबोधित कर रही है। क्या लगता नहीं है कि बीजेपी में गुटबंदी अभी चल रही है?
ये तो साफ जाहिर है, जिस तरीके से गुटबाजी भाजपा के अंदर परिवर्तन यात्रा के दौरान भी देख रही थी, और भाजपा ने जिस तरीके से ना तो कर्नाटक के अंदर अपना सीएम फेस घोषित किया था, ना मध्य प्रदेश के अंदर, कुछ ऐसे ही हाल राजस्थान के अंदर भी भाजपा जो है देखने को मिल रही है। भाजपा ने अभी तक सीएम फेस अनाउंस नहीं किया है, और वसुंधरा राजे को भी अब की बार उस तरीके से कह लीजिए तवज्जो नहीं दी जा रही, कोई उनकी भूमिका अभी तक साफ तौर पर भाजपा ने, क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति की जब घोषणा की थी भाजपा ने, या फिर संकल्प पत्र की घोषणा की थी, उसमें वसुंधरा राजे का नाम कहीं भी नहीं था। और जो जिस तरीके से देवी सिंह भाटी की वापसी हुई, तो उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे, उनमें एक उत्साह का माहौल बना था कि कहीं ना कहीं अब जाकर वसुंधरा राजे को पार्टी के अंदर कोई एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो भूमिका उनकी साफ की जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से साफ कर दिया कि अब की बार का जो चिन्ह हो गया, अब की बार जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा वो कमल का फूल होगा अब की बार। देखिए एक इशारा है बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके के साथ में अशोक गहलोत जोधपुर से जो है सरदारपुरा से विधानसभा से लगातार जो है 5 बार विधायक रह चुके हैं, उस सीट पर जो है ऐसा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये क्या लगाई जा रही है कि आने वाला चेहरा बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है गजेंद्र सिंह हो सकते हैं? देखिए, भाजपा के अंदर ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिनको सीएम फेस की रेस में माना जा रहा है। एक तो आपने नाम ले ही दिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, और जानकारी कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं जो सीएम गहलोत जहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, सरदारपुरा, वहां से टिकट दी जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो गए, और जिस तरीके से जयपुर के दादिया में जो सभा हुई थी, जिस तरीके से वहाँ पर सांसद दिया कुमारी ने मंच का संचालन किया, तो कहीं ना कहीं सांसद दिया कुमारी का भी नाम सीएम की रेस में कहीं ना कहीं आने लगा है। उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा हो गए, तो इस तरीके के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो सीएम फेस में अपने आप को आगे मान रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के विषय में भी बड़े सूत्र बता रहे हैं कि वो भी सीएम चेहरा बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी के ही विधायक कैलाश मेघवाल के द्वारा एक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे अर्जुन राम मेघवाल पर, और बीजेपी पार्टी की तरफ से तुरंत मेघवाल को कैलाश मेघवाल को निष्कासित कर दिया गया था। तो इसके विषय में चर्चाएं हैं कि कैलाश मेघवाल जो है कांग्रेस का दामन पकड़ सकते हैं। देखिए, चर्चाएं है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के लोग कांग्रेस सरकार की तारीफें करें, उनकी योजनाओं की तारीफें करें, जिनमें कैलाश मेघवाल भी थे, जिनके बयान की वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया था, ऐसी चुनावी हलकों में चर्चा है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अभी पूरे तरीके से साफ नहीं कहा जा सकता कि वो थामेंगे या नहीं थामेंगे। वहीं आपने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बात की, तो जिस तरीके की जिम्मेदारी भाजपा हाल फिलहाल उनको दे रही है, जिस तरीके से संकल्प पत्र समिति या फिर प्रबंधन समिति के अंदर जिस तरीके से उनको रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि हो सकता है अर्जुन राम मेघवाल भी इस रेस के अंदर कहीं ना कहीं आगे हों। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में लगभग 2 तरह के मुद्दे सामने आए। इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है राजस्थान के अंदर, और दूसरा इन्होंने जो परीक्षाएं रद्द हुई, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी है अभी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन लगता है कि आम जनता पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राजस्थान का जो युवा है पेपर लीक को लेकर काफ़ी त्रस्त है, क्योंकि युवा जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं वो पेपर देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं युवा त्रस्त है। और युवाओं को साधने के लिए जन आक्रोश यात्रा के अंदर भी, और जब प्रधानमंत्री के जितने भी दौरे देख लीजिए, उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा काफ़ी प्रमुखता से उठाया है, क्योंकि वो युवाओं को साधना चाहते हैं। और जो युवाओं की जो इस बार जो कैंडिडेट जो लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट जो होती है, उसके अंदर युवाओं की संख्या जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस मुद्दे को उठाकर युवाओं को साध रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये भी कहा है कि अगर वो सरकार में आती है तो चाहे पाताल में भी हो पेपर लीक माफिया, उनको पकड़कर सजा दी जाएगी। खनन माफिया का बहुत ज़्यादा दौर है राजस्थान में के अंदर। आज ताज़ा अपडेट है, भीलवाड़ा के अंदर अगर 10 वैध जो भूमाफिया हैं अवैध तरीके से जो है खनन हो रहा है, लेकिन जो है उस पर कोई किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही प्रशासन की तरफ से। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि आपने कहा, उसी तरीके की बात आ जाती है। और मैं यहाँ पर आरएलपी का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने खनन माफियाओं का मुद्दा जिस तरीके से उठाया, उसको लेकर उन्होंने कई सभाएं की है, कई मतलब धरने प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। तो हनुमान बेनीवाल तो इसको प्रमुखता से उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा इसमें किसी भी रोल में नजर नहीं आ रही है। इस मुद्दे को लेकर कहीं भी कांग्रेस सरकार को घेर नहीं रही है, ना इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि गहलोत सरकार या फिर कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि वो किसी की नज़रों में आ ही नहीं रहा है अभी। हमेशा खनन का मुद्दा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, लेकिन विपक्ष किसी भी तरह से चूक नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या कारण है? चुनाव को लेकर नहीं, या फिर कोई और कारण हो सकता है, या फिर अधिकारी और प्रशासन की जो मिलीभगत है?
देखिए, जो जनता जो इससे त्रस्त क्योंकि जनता ही होती है, क्योंकि खनन माफियाओं का जिस तरीके से राज रहा है, जिस तरीके से वो खनन करते हैं, अवैध रूप से खनन करते हैं, गहलोत सरकार भी इस पर कोई एक्शन ले नहीं रही है। तो इसकी वजह तो देखिए प्रशासन या फिर अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी इस मुद्दे को खुद से ही उठाना पड़ेगा। धन्यवाद अमीषा। बहुत बहुत राजस्थान के अंदर चुनावी रैलियां लगातार बढ़ रही हैं, अपनी जो पार्टियां हैं अपना अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि पूरी विधानसभा क्षेत्र जब हमने कवर की तो वहां पर देखा गया कि पानी की समस्या से आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। चुनावी वादों में सिर्फ ये कहा जाता है आम जनता को कि आपको जो है पानी मुहैया करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी बार अगर हम राजस्थान सरकार गहलोत सरकार की बात करें तो कई ऐसी जो है योजनाएं भी दी उन्होंने, जैसे कि आम जनता उनसे खुश भी है, लेकिन कई विधानसभाओं का हमने जब दौरा किया तो जनता नाखुश भी नज़र आई और बीजेपी को जो वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या राजनीतिक चुनाव के परिणाम में आता है वो तो आम जनता पर डिपेंड करता है। आने वाला समय बताएगा राजस्थान की राजनीति क्या कहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में इस वक्त सिर्फ दो ही मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का और जो पेपर लीक का मामला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात करें तो उनके पास में चिरंजीवी योजना को लेकर आम जनता के बीच में जाया जा रहा है। इंदिरा आवास योजना के तहत जो है कई कॉलोनियों को जो है पक्का किया गया है, और इसके साथ साथ में जो है इंदिरा स्मार्टफोन की एक योजना चलाई गई है, इंदिरा रसोई की योजना चलाई गई है। ये योजनाएं जो आम जनता के बीच में लेकर जो नेता जा रहे हैं ताकि जो है अपने आप को सक्षम किया जा सके और फिर से राजस्थान के अंदर दोबारा से गहलोत सरकार को रिपीट किया जा सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहे नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।